मानसेरा से निकलते ही शाहराह रेशम पर सफर करने का लुत्फ आने लगता है। ट्रैफिक कम, हवा में खुनकी और हर तरफ सब्जा, चावल के खेत और चाय के बागान। 1399 ईस्वी में अजीम मुसलमान जंगजू तैमूर ने काबुल से वापसी पर अपने तुर्क फौजियों को मानसेरा में तैनात किया ताकि इस अहम रास्ते की हिफाजत को यकीनी बनाया जाए, यानी कराकोरम हाईवे की। अब कराकोरम हाईवे है, उस वक्त शाहराह रेशम थी। बहरहाल रास्ता इंतहाई अहम था और है। मानसेरा को अगर सबसे खूबसूरत जिला कहा जाए तो बेजाना होगा। सब्जाजारों, झीलों और चरागाहों की सरजमी। मानसेरा का नाम मान सिंह के नाम से अखज हुआ, जो एक जमाने में इस इलाके का हुक्मरान था। सिकंदर आजम ने 327 कबल मसीह में तकरीबन इस सारे इलाके पर तसल्लुत कायम कर लिया था। यहाँ की मकामी आबादी में राजा रसालोबी अफसानवी दास्तानों में जिंदा मिलता है। इस हिंदू राजा का ताल्लुक सियालकोट से था और उसने 2वीं सदी ईस्वी में मानसेरा पर कब्जा किया। इस वक्त हम जामिया हजारा के पास से गुजर रहे हैं। यह मानसेरा से 16 किलोमीटर पर वाक़या है। यह जामिया 2002 में कायम हुई और इस जामिया में बैचलर से लेकर PhD तक कराई जाती है। शिंक्यारी आने वाला है जो अपनी खूबसूरती में यकता है। शिंक्यारी मानसेरा से 18 किलोमीटर के फासले पर कराकोरम हाईवे पर वाक़ है। पहाड़ों के दरमियान के जिनको चीड़ों ने सब्ज पोश बना रखा है, दरिया सरन के किनारे चाय के बागात से महकता हुआ शिंक्यारी। यहां ही से ताल्लुक रखने वाले एक शायर ने कहा था, मुझको आवाज देते हैं माहू नजूम, वुस्सते आसमां खींचती है मुझे। वुस्सते आसमां और माहू नजूम का तजर्बा शिंक्यारी में ही खूब हो सकता है। हम शिंक्यारी पहुंच चुके हैं और रास्ते में ये बहुत खूबसूरत जगह आई है। और मुझे तो खैर इस इलाके का नहीं पता था, लेकिन वकार ने मुझे बताया था कि यहाँ पर चाय के बागात हैं और उसमें हम बैठ के चाय भी पियेंगे। लेकिन चाय पी तो नहीं सकते हम क्योंकि टाइम बहुत कम है, लेकिन चाय के बागात ज़रूर दिखाएंगे। अच्छा, मुझे एक बात पूछनी थी वकार, यहीं पे क्यों चाय के बागात हैं? ये चाय के बागात में जाके ना बात की जाए इसके बारे में। बस यही बात की जाती है और ये में, और आप साथ चलें और हम आपको दिखाते हैं। अब आप क्या कहते हैं कराकोरम हाईवे के बारे में? अब जब से मानसेरा से निकले हैं तो आपकी कोई वो? नहीं, अब मानसेरा के बाद काफी खूबसूरत है ना इलाका शुरू हुआ है और वो जो पहाड़ नजर आ रहे हैं, मतलब ये एक सिलसिला ऐसा शुरू होने वाला है, बल्कि हम इस सिलसिले में गुम होने वाले हैं जहाँ से निकलेंगे हम। मैं एक्साइटेड हूँ। तो ये बागात हैं चाय के? हाँ, ये है चाय के। आपने भी श्रीलंका, नेपाल और इधर के चाय के बागात देखे होंगे, आज पाकिस्तानी चाय के बागात भी देख लें। और ये बहुत करीब है मानसेरा से। आप शिंक्यारी की तरफ आएंगे तो आपको नज़र आएंगे। और हाँ, आपसे मेरा एक क्वेश्चन ये था कि ये बताएंगे चाय के बागात यहाँ क्यों हैं? मतलब पूरे मुल्क में क्यों नहीं? पूरे मुल्क में क्यों नहीं है? अच्छा, इसमें एक तो वजह ये समझ आती है कि एक 3-4 जो है ना ज़रूरी चीज़ें, बारिश होनी और मुसलसल बारिशें ज़्यादा हों। अब आप कह सकते हैं कि बारिशें तो और भी बहुत सारी जगहों पे होती हैं, है ना। दूसरा ये हो सकता है कि जो बारिश का पानी आता है वो पूरे पौधे को इस तरह लगे। अच्छा, ये भी हो सकता है बाकी, लेकिन वो लैंडस्केप एक वो इस तरह की चाहिए कि पानी ठहरे भी नहीं। अच्छा, पानी से भिगोता हुआ पूरे पौधे को भिगोए और निकल जाए। अच्छा, इस तरह की कुछ शरायत यहाँ पूरी होती है। और यहाँ की जो चाय है, अभी चाइनीज रिसर्चर्स ने भी, उनकी भी एक रिपोर्ट है कि यहाँ की चाय जो है ना, आला तरीन किस्म की जो चाय है ना, वो शिंक्यारी में यहाँ पे इस वक्त पैदा की जा रही है। लेकिन ये दुनिया की बेहतरीन चाय है, तो चले। और इस पर हम दोनों मुत्तफिक हैं। आपने मुझे एक चाइनीज रिपोर्ट का हवाला दिया। वैसे चाइना की चीज रिलायबल इतनी नहीं होती, लेकिन आपने कहा कि एक चाइनीज रिपोर्ट है और उसमें ये कहा गया कि पाकिस्तान में शिंक्यारी में दुनिया की बेहतरीन चाय पैदा होती, तो मैं यकीन कर लेता हूँ। दुनिया की बेहतरीन चाय से मेरी मुराद ये है कि बेहतरीन चाय पैदा होती है, जो बहुत सारी जगहों में पैदा होती है, और पाकिस्तान में भी बेहतरीन चाय पैदा होती है। उसको ट्विस्ट कर दिया है, डिप्लोमेटिक आंसर दिया है। मतलब एक बात तो श्योर है कि थाकोट तक हमें रात हो जाएगी। ठीक है। अच्छा, बशाम जो थाकोट के बाद है? बशाम थाकोट
और उसके बाद पटना। और दरिया सिंध की जगह पे मैं नजर आएगा थाकोट, लेकिन नजर नहीं आएगा, आपको सुनाई देगा। आप कहेंगे हाँ क्या खूबसूरत दरिया यहाँ बह रहा है, तो वही मेरे आसपास ही है। तो अंधेरा होगा, लेकिन सुबह हम देखेंगे, फिर हम वापस थाकोट से हम देख सकते हैं। इस तरह भी कर सकते हैं। चलें हम ये भी कर सकते हैं, रास्ते में स्टे का कोई प्रोग्राम बना लेंगे। चलें ठीक है। तो मेरे ये थे शंकियारी के चाय के बागात। अब हम आपको फिर रास्ते में ज्वाइन करते हैं और आपको दिखाते हैं कि हमारा ये सफ़र कैसा जा रहा है। काराकोरम हाईवे या शाराए रेशम में एक अफसानवी शारा है। सर रॉयलस्टीन ने अपनी किताब इनरमोस्ट एशिया में इस बात का एतराफ़ किया है कि उसने चीनी सयाहों और यूनानी मौरखीन के अलावा जिस किताब में कश्मीर से मुत्तसिल इलाका का जिक्र पाया है वो अल-बैरूनी की किताबुल हिंद है। अल-बैरूनी के अल्फाज में बारामूला से कश्मीर के मैदानों में दाखिल होने के बाद दाएं से हम 2 दिन सफर करके आप जिन पहाड़ों में दाखिल होंगे वो बोलोर और शामिलान के पहाड़ हैं। सर रॉयलस्टीन कहते हैं कि अल-बैरूनी ने जिन पहाड़ों और ठिकानों का जिक्र किया है वो मौजूदा गिलगित, द्यामर, हुंजा, स्कर्दू ना हो ये मुमकिन नहीं है। जी मुकरम, काराकोरम हाईवे मैं और आप और एक बहुत ही खूबसूरत जगह पे हम रुके हैं और इस वक्त जो है वो सीज़न है, चावल पक गया है बटग्राम और बटग्राम के, क्योंकि चावल के खेत बहुत होते हैं और टेरेसेस हैं। कैलेंडर्स में भी आपने भी काफ़ी देखे हुए हैं, बहुत खूबसूरत हैं। और इस वक्त आप देखिए येलो फसल जो है वो बिल्कुल तैयार मंजर में बिल्कुल तैयार खड़ी हुई है इस वक्त चावलों की फसल। और अभी हमने आपको चाय के बागात दिखाए, अब हम आपको चावलों के खेत में रहें, लेकिन ये इतना खूबसूरत मंजर है, आप यहाँ पर आएंगे तो आप फील कर सकते हैं। जो यहाँ पर एक खुशबू है, एक महक है, उसको आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते। वो जो यहाँ के फील होता है, जो सूदिंग इफेक्ट होता है, जो एक ठंडी सांस आती है ना यहाँ के, वाकई आपके दिल में आता है कि हम कहाँ शहरों में पोल्यूशन में फंसे हुए, कितनी खूबसूरत ये जगह है। और मानसरा क्योंकि बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन है, जैसे ही आप मानसरा को क्रॉस करते हैं और स्पेशली शंकियारी वगैरह, तो एकदम लैंडस्केप चेंज होती है और बहुत खूबसूरत होना शुरू। लैंडस्केप भी चेंज होता है और ट्रैफिक भी कम होती है कंपैरेटिवली। जितनी पहले में ट्रैफिक देखी उसके मुकाबले में कम ट्रैफिक थी और ट्रैक भी अच्छा है और उनकी भी है। लेकिन जिस चीज़ की जो ये खूबसूरती है यहाँ की वो आप खुद देख सकते हैं। करम आप बिजली की सी पूर्ति के साथ आप मोटरसाइकिल की पुश्त पे सवार, मैं बस बिजली की पूर्ति के साथ, लोड शेडिंग हुई भी आजकल बिजली आती कहाँ है, लेकिन फिर मैं ट्राई करता हूँ कि मैं बिजली की पूर्ति के साथ बाइक पे सवार हो जाऊँ। गुरूब होता हुआ सूरज पहाड़ों के पीछे, लेकिन एक है वो है ना एक, हाँ। और यहाँ बड़ा वसी मंजर है। छत्तर प्लेन गांव से निकलते ही चढ़ाई शुरू हो जाती है। चीड़ के दरख्तों के दरमियान बल खाती काराकोरम हाईवे। आपके आसपास खूबसूरत मनाजिर गुजरते चले जाते हैं। शाम का वक्त है इसलिए सर्दी बढ़ती जा रही है। सर्दी गर्मी को मोटरसाइकिल पर बैठकर जरा ज्यादा अच्छे तरीके से महसूस किया जा सकता है। बड़ी आबादियों को पीछे छोड़ना अच्छा लग रहा है, कम से कम अब हमें किसी बड़े शहर का सामना नहीं करना पड़ेगा। ये सब हम पहुंच चुके हैं छत्तर प्लेन में, जो कि एक बहुत ही खूबसूरत जगह है। और जब आप रास्ते में कुछ आपने शॉट्स देखे भी होंगे, कितनी खूबसूरत जगह है और और एकदम वादी पहाड़ शुरू होते हैं और एकदम जमीन बिल्कुल प्लेन हो जाती है, उसमें पूरा एक तरह का शहर आबाद है। और वो इतना इंटरेस्टिंग लगता है ना कि एकदम ऊंचे ऊंचे पहाड़ों के दरमियान एकदम जमीन प्लेन हो जाए। और इसमें यहाँ पे बर्फ कम पड़ती है, मतलब नीचे प्लेन्स पे कम पड़ती है, लेकिन अगर उन प्लेन्स में बर्फ पड़ती है ना, जब किसी साल पड़ती है, तो वो दूर तक, क्योंकि प्लेन्स है, तो वो दूर तक बर्फ ही बर्फ होती है। अच्छा, दूसरा ये है कि छत्तर प्लेन से आगे ये जो जगह है ना, चारकोल इसको कहते हैं, थोड़ी सी आगे छत्तर प्लेन का ही हिस्सा है। तो ये जो है इस पूरे रीजन यानी काराकोरम हाईवे का जो ये वाला इलाका है ना, इसका सबसे इस वक्त हम हाइट पे हैं। अच्छा, ओके, इस वक्त सबसे हाइट में, और आपको फील भी हो रहा होगा ना, मुझे काफी ठंड हो रही है। उसके बाद ये है कि अब इस जो हम इस पॉइंट पे खड़े हैं, इस पॉइंट के बाद हमारी सब उतराई है, यानी बटग्राम आएगा और फिर थाकोट तक हम बिल्कुल हमने उतरते हुए उतरते रहना। और उसके बाद फिर टेम्परेचर जो है ना, टेम्परेचर बिल्कुल नॉर्मल हो जाता है, यानी अभी हम सर्दी से ठटर हैं, फिर नीचे जाएंगे फिर नॉर्मल एक टेम्परेचर आ जाएगा। एक ऑस्ट्रियन शायर ने कहा था कि पहाड़ पर चढ़ने के लिए कभी रास्ता तलाश न करो, बल्कि पहाड़ में उसकी रूह तलाश करो। शारकोल के बाद उतराई शुरू होती है। यहाँ पर सड़क की हालत बहुत अच्छी है। काराकोरम हाईवे के इस हिस्से को बटग्राम थाकोट रोड कहते हैं। यूं समझिए कि हम बहुत जल्द बाकायदा अजीम पहाड़ों में दाखिल होने वाले हैं।
अगले हफ्ते सफर शर्त में देखिए हमारी मुलाकात अजीम दरिया सिंध के साथ। तारीख में इस दरिया के साथ क्या क्या कहानियां जुड़ी हैं। क्या ये दरिया शेर के मुंह से निकल रहा है? बिशाम को बेशाम इसलिए कहते हैं कि यहाँ शाम नहीं उतरती, रात उतरती है। और पटन के पास भी एक लाहौर है।